हाँ लिखो क्वेश्चन बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल। क्या हम अच्छा क्वेश्चन छोड़ोगे, हम सीधा बता रहे हैं। एक सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। इस सर्किल पे टेंजेंट मारा गया जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये सर्किल जो है इसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है ना। और इस सर्किल पे एक टेंजेंट मारा गया जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है। तो बताओ इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। नहीं समझ पाए? आओ देखो इधर सब लोग बोर्ड पे। सबसे पहले तो ये बताओ इस सर्किल का रेडियस क्या है, 3। तो रेडियस तो 3 आ गया, ये 3 हो गया। इस लाइन का स्लोप कितना दिखाई दे रहा है, tan 60, दैट इज कितना आ गया, √3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एक लाइन ही तो है, तो लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला y इक्वल्स टू mx प्लस c। देख रहे हो ना, m की जगह √3x प्लस c। अब हमें बस c पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो इसको इधर पहले भेजो, √3x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस लाइन की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। नहीं समझ पाए? अब आपको पता है कि सेंटर से इस लाइन की इक्वेशन की दूरी कितनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट। तो इस लाइन की इक्वेशन आई है √3x माइनस वाई प्लस सी, सही है। और डिस्टेंस की जगह क्या लिखोगे, 3। √3 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 0 और c कितना है, c अपॉन अंडर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ये आ गया c/2। मॉड हटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस माइनस 6 आ गई c की वैल्यू, 1 प्लस 6 1 माइनस 6। तो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, टेंजेंट ये एक बार √3x माइनस वाई प्लस 6 और एक बार √3x माइनस वाई, ये दो इक्वेशन आ गई। बोलो नहीं समझ में आया, करो फिर अगला सवाल। हाँ प्रियांशु बोले, ये क्वेश्चन देखिए अगला वाला। एक सर्किल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। ये आप लोग करिएगा, नहीं कर पाए तो इसमें नहीं लगेगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 एक सर्किल है। इस सर्किल पे 4, -2 पॉइंट से एक टेंजेंट पड़ रहा है। 4, -2 किधर होगा, x का 4 y का -2 यहाँ, सही है। इस सर्किल पे 4, -2 पॉइंट से क्या पड़ रहे हैं, टेंजेंट। कितने टेंजेंट पड़ेंगे, एक इधर पड़ेगा एक कहां पड़ेगा। इन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है। इस सर्किल पे 4, -2 पॉइंट की वजह से क्या पड़ रहा है, टेंजेंट। तो बताओ इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या है। बहुत आसान है ना। आओ नजरे बोर्ड पे रखो तो बताएं। सबसे पहले हमको ये बताइए, इस सर्किल का रेडियस क्या √10 दिखाई दे रहा है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, r √10। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, √10। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पिछली बार तो स्लोप दिया था, सुनिए बेटा, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c से इक्वेशन बनाई थी। अब की बार क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है। तो पॉइंट से इक्वेशन क्या होगी, देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस, तो इक्वेशन बन गई y प्लस 2 इक्वल टू mx माइनस 4m। सब कुछ उधर भेजो, mx माइनस y माइनस 4m माइनस 2, ये इक्वेशन बन गई। ये इस लाइन की क्या आ गई,
तो ऐसे लिखो mx माइनस वाई माइनस 4m माइनस 2। तो अगर हमें m पता चल गया तो लाइन की क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। और m कैसे पता करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला वही फिर से ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b। डिस्टेंस की जगह क्या लिखोगे, रूट प्लस a क्या है m इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, c क्या है माइनस 4m माइनस 2, ये पूरे तो c है, अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1। यहां से m की वैल्यू निकाल लोगे, ये आ गया रूट 10, ये आ गया माइनस 4m माइनस 2 अपॉन रूट m स्क्वायर प्लस 1। इससे माइनस कॉमन ले लो तो मॉड की वजह से वो क्या बन जाएगा, प्लस। नहीं समझ पाए, अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करके m की दो वैल्यू निकाल लेना, और m की दो वैल्यूज को बारी बारी यहाँ रखोगे तो दो इक्वेशन आ जाएंगी, एक ये इक्वेशन होगी, एक ये इक्वेशन होगी। नहीं समझ में आया, कर दो। ये वाला तुम लोग करो, चलो। सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 0। इस सर्किल पे 0,1 पॉइंट से एक टेंजेंट पड़ा, दो टेंजेंट पड़े, टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। समझ गए? और नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसकी सेंटर से दूरी बताओ। नहीं समझे? क्वेश्चन फिर से बोल दो एक बार। इस सर्किल पे पड़ने वाले इस पॉइंट से भी टेंजेंट पड़ रहा है, इसकी इक्वेशन बताओ, नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, और जिस पॉइंट पे टेंजेंट पड़ रहा है उसकी सेंटर से दूरी बताओ। वो तो रेडियस ही होगी, है ना, तो उसका तो बात ही खत्म हो गया। तो आपको दो ही चीजें पता करनी है, क्या क्या? अच्छा, एक पॉइंट भी बताना है ना, टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन दो करनी। करो, देखिए क्या करते हो। आइए बेटा इधर देख लो, सबसे पहले तो सेंटर निकाले होगे, आंखों से देख के सेंटर 1,-2 दिखाई दे रहा है, 1,-2 सही है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस g कितना है -1 का स्क्वायर, f कितना है 2 का स्क्वायर, तो c तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये आ गया √5, ये रेडियस आ गया। अब तो आसान, तो सेम पिछला क्वेश्चन हो गया यहाँ से, है ना भैया। वही पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस, तो y माइनस 1 इक्वल टू mx, उधर भेजो, mx माइनस y प्लस 1 टेंजेंट की इक्वेशन आ गई होगी, आई है। तो ये mx माइनस y प्लस 1 टेंजेंट की इक्वेशन। अब हमें m चाहिए, तो m तो निकाल ही लोगे। अब यहां से यहां तक का क्या लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो m इंटू 1 -1 इंटू -2 प्लस 2 प्लस 1 बाई रूट m स्क्वायर प्लस 1, और डिस्टेंस की जगह लिखा तो m प्लस 3 बाई रूट m स्क्वायर प्लस 1। यहां से स्लोप आ जाएगा, कितना आ रहा है स्लोप, 2 और -1 बाई। अच्छा निकाल लिए। तो m की वैल्यू एक आएगी 2 और एक क्या आ रही है -1 बाई 2। इन दोनों को उठा के यहाँ रख दोगे तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें चाहिए नॉर्मल की इक्वेशन, तो उसके लिए हमको बताना पड़ेगा। वो तो खटाक से आ जाएगा, एकदम सही है भैया।
तभी समझ आया आप लोग को? बेटा समझ में आ रहा है? पक्का पढ़ाई कीजिए भाई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल चाहिए, इसके नॉर्मल की इक्वेशन बता रहे हैं। ये लिखिए अगर समझे जी। देखो नॉर्मल मतलब ये वाली लाइन, ये नॉर्मल हुआ ना, तो नॉर्मल के लिए पहले नॉर्मल का क्या चाहिए होगा? स्लोप। ये देखो इसका स्लोप, अगर टेंजेंट का स्लोप 2 है, ये देखो, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? -1/2। और अगर उसका -1/2 है तो उसका क्या होगा? तो हम केवल इस वाले के लिए काम कर रहे हैं, बाकी दूसरा वाला आप खुद से कर लीजिएगा। अब हमें नॉर्मल का स्लोप पता है, इक्वेशन के लिए नॉर्मल का कोई पॉइंट पता है? सेंटर ही से पास होता है नॉर्मल, और पॉइंट हो गया 1, -2, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। ये आ गई इक्वेशन ऑफ, एक आ गई, दूसरी आप खुद निकाल लीजिएगा। नॉर्मल हमेशा सेंटर से ही पास होएगा। अब बेटा देखो ना सब लोग, फाइंड, इधर फाइंड इक्वेशंस ऑफ सर्किल विच हैव रेडियस √13। एक सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जिसका रेडियस है √13, और ये इस लाइन को टच कर रहा है। लाइन है 2x - 3y + 1 = 0 at 1, 1। इस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन को टच कर रहा है 1, 1 पे। तो सर्किल की इक्वेशन के लिए रेडियस तो हमें पता है, क्या नहीं पता है? सेंटर। h, k पता लिया, अपना काम हो जाएगा, है ना? तो कैसे पता करेंगे h, k? बहुत आसान है, एकदम अनुभव। बताएं क्या कैसे होगा? देखो सबसे पहले तो आपको ये बताओ, ये टेंजेंट की इक्वेशन है ना? देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी है 2x - 3y + 1। तो यहां से स्लोप कितना आ जाएगा? इसका स्लोप 2/3 हो गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? ये जो नॉर्मल पास हो रहा है इसका स्लोप कितना आएगा? -3/2। समझ गए? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लो। इक्वेशन ऑफ, इसकी इक्वेशन क्या है? y - y1 = mx - y1 की जगह m की जगह x की जगह x, x1 की जगह 1। इस लाइन का एक पॉइंट ही तो है ये। तो ये बन गया 2y - 2 = -3x + 3, 3x + 2y - 5 = 0। ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन। नहीं समझे? क्या ये नॉर्मल की इक्वेशन h, k को सेटिस्फाई करेगी? क्यों? क्योंकि नॉर्मल सेंटर से पास होता है। तो x की जगह h और y की जगह क्या लिख सकते हो? k। नहीं पल्ले पड़ा। h और k में एक इक्वेशन आ गई। h और k में एक और इक्वेशन चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम d = अपॉन √a² + b²। डिस्टेंस की जगह √13। बेटा a क्या है इसका? 2h - 3k + 1 बाई √2 का स्क्वायर, 4, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। तो ऐसे ये √13 × √13 क्या हो गया? 13 = 2h - 3k + 1, 2h - 3k = 12। समझ गए?
अब ये इक्वेशन भी h और k के टर्म्स में है, ये इक्वेशन भी h और k के टर्म्स में है, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके h और k से सेंटर आ जाएगा, सेंटर और रेडियस से क्या आ जाएगी, सर्किल की। इसका फॉर्मूला आप जानते हो, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। नहीं पल्ले पड़ा? ये वाला सवाल पूरा आप लोग करिएगा है। इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालिए, ठीक है, विच टच y एक्सिस एट 0,3, जो y एक्सिस को 0,3 पे टच करता है एंड passes through -1,0। सर्किल की इक्वेशन जो 0,3 को y एक्सिस पे टच करता है और इस पॉइंट से पास करता है। हाँ, 0,3 ये है, -1,0 ये है, तो भैया सर्किल तो यही हुआ ना कलाकारों। समझ गए? बना लेना पूरा दीवार भी बना ले। तो ये हो गया सर्किल। अब हमें इस सर्किल का क्या चाहिए, सेंटर भी चाहिए, रेडियस भी चाहिए, से इक्वेशन आ जाएगी। कैसे करेंगे प्रियांशु बताओ? हाँ प्रियांशु, क्या बीच में क्या बनेगा, छूते हुए जा रहा है इसको, कैसे कैसे ऐसे, तो छू कह रहा है, कट कर रहा है, तो कैसे होएगा? कुछ तो हो गई। देखो बेटा, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल, बस नॉर्मल अब की बार सेंटर्स नहीं पास हो रहा है, वो टेंजेंट का नॉर्मल जरूर है, सर्किल का नॉर्मल नहीं है। हर चीज को ध्यान में रखना है ना। अब कैसे करेंगे? ये तो 90 डिग्री आ ही गया है, ये एंगल कितना डिग्री आएगा? ये तो नॉर्मल टेंजेंट के साथ 90 बनाएगा रेडियस, सही है। ये 90, ये 90, अगर ये भी 90 है तो ये भी 90 होगा, सही है। तो ये 0, ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये डिस्टेंस √3, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, नहीं समझे? तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो तो √3 आ गया, x कोऑर्डिनेट की लेंथ ये होगी ना, और ये रेडियस है, तो ये दूरी कितनी है ये पता करो। ये मिड पॉइंट हुआ ना, फिर तो अगर ये 90 पड़ रहा है तो मतलब ये पॉइंट क्या होगा, ये रेडियस है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, r। बेटा देखिएगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, r, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, r। आगे समझ में? अब आपको जो चाहिए था आपको सब मिल गया, हमको बस काम करना है। ये भी तो r हुआ, ये भी क्या हुआ, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हुई, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के r ना निकाल लें हम लोग। तो O से लेके इस पॉइंट की दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। O से P की दूरी है r,
अंडर रूट -1 माइनस r माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 दैट इज √3 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, नाटक हो गया, r नेगेटिव आ रहा है। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये पॉइंट तो नेगेटिव ही आएगा ना। हाँ पॉइंट नेगेटिव आएगा, मतलब r को जबरदस्ती पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो r आ गया -2, तो ये रेडियस 2 है, तो ये पॉइंट क्या हो गया 2, यानी कि ये 2 हो गया। करके देखते हैं फिर कुछ। तो r रेडियस 2 हो गया, तो सेंटर -2, √3 आ गया, -2, √3 आ गया। तो इक्वेशन बन गई अपनी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। एक बार चेक कर लें इसका आंसर। 21 का पहला x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4√2√3y प्लस इक्वल टू 4, 4 कट गया। देखें x स्क्वायर y स्क्वायर 4x, सही आया समझ में? सोच पाओगे ऐसे? सोचना ही पड़ेगा।